रूस और मगरबी ताकतें ऐसी कशमकश में उलझ चुकी हैं जिसके नतीजे में एटमी जंग छिड़ सकती है। मगरबी मईशतों को गैर मामूली कसाद बाजारी का सामना है। महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। सऊदी अरब और ओपेक ने तेल की कीमतें बढ़ाने और तवानाई के नर्ख कम करने का अमरीकी दबाव मुस्तरद कर दिया है। इन सब के बावजूद अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के बारे में नारवा बयान देना मुनासिब समझा। बज़ाहिर किसी इश्तियाल अंगेजी के बगैर पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक तरीन मकामात में से एक और इसके जौहरी हथियारों को गैर मुनज़्ज़म करार दे डाला। सदर बाइडन तब्दील होती हुई आलमी सूरत हाल के पस मंजर में बात कर रहे थे जिस पर जानदार अमरीकी रद्द-ए-अमल दरकार था। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो हर कोई जानता है कि यह हालिया दिनों में आलमी शह सुर्खियों का हिस्सा रहा है, लेकिन किसी अच्छी वजह से नहीं। ये 30 मिलियन से ज्यादा उन लाचार अफराद के लिए मगरबी इमदाद का तलबगार था जो गैर मामूली सैलाबों की वजह से बेघर हो चुके हैं, और वो सैलाब माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में आए थे। मालियाती बदइंतजामी की वजह से कई माह से इक्तसादी दिवालियापन के दहाने पर खड़ा ये मुल्क IMF और पेरिस क्लब से पैकेज के लिए दरख्वास्त गुजार है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान अमरीकी क़यादत में मगरबी ताकतों के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की मज़म्मत से इनकारी है, जिसकी वजह से अमरीकी नाराज हैं। यह अभी तक अमरीकी मुतालबे से कदम पीछे हटा रहा है। इसकी फिजाओं में ड्रोन तैयारों की इजाजत जो अफगानिस्तान में दाइश और दीगर दहशतगर्दों को निशाना बनाए, अगर वाशिंगटन के पास नाराज होने की कोई वजह थी तो फौरी रद्द-ए-अमल दिखाते हुए अमरीकी सफीर को तलब करके डिमार्च करने का इस्लामाबाद का रद्द-ए-अमल भी समझ में आता है। सदर बाइडन का मनफी तबसरा वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर खजाना इसहाक डार की अपने अमरीकी हम मनसब से वाशिंगटन में कामयाब मुलाकातों के मौके पर सामने आया और इन सब पर पानी फेर गया। इस बयान ने मुल्क में अमरीका मुखालिफ जज्बात को मजीद भड़का दिया। अगरचे इस वक्त PDM और एस्टैब्लिशमेंट पाक अमरीका ताल्लुकात को बहाल करने की सरतोड़ कोशिश में हैं, जिन्हें इमरान और इनकी हुकूमत की तब्दीली की साजिश की थेरी ने बुरी तरह जक पहुंचाई थी। दरहकीकत पाकिस्तान के खिलाफ वक्तन फवक्तन तैश का इजहार अमरीकी कायदीन की तरफ से कोई गैर मामूली बात नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान में दोहरा खेल खेलने और डबल क्रॉस करने जैसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। एडमिरल माइक मुलन ने भी ऐसा ही किया था। सदर बाइडन ने इमरान खान को हेलो करने से इनकार कर दिया क्योंकि इमरान खान ने तालिबान को सराहते हुए कहा था कि उन्होंने अमरीकी गुलामी का बोझ उतार फेंका। नीज उसामा बिन लादेन को शहीद भी करार दिया था। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया। इस बयानबाजी की जड़ पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख है। 4 अशरों तक पाक अमरीका मफादात सर जंग की डोरी से बंधे रहे। पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ कई एक अमरीकी मुआहिदों में शरीक था। इसे अमरीका की तरफ से फौजी और मुआशी इमदाद भी मिलती रही, जिसका नुक्ता उरूज वो इस्लामी जिहाद था जिसने 1987 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया था। सोवियत यूनियन के इन्हदाम पर सर जंग तमाम हो गई। इसके साथ ही अमेरिका ने 1990 की दहाई में यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां आयद कर दी, जब इसने अपना जौहरी प्रोग्राम मुंजमद करने या रोल बैक करने से इनकार कर दिया। इसके नतीजे में पैदा होने वाली तलखी की झलक पाकिस्तानी रियासत और मुआशरे में अमरीका मुखालिफ जज्बात की सूरत में देखने में आई। लेकिन 11 सितंबर के हमलों ने पाकिस्तान को अमरीकी धमकी क्या तुम हमारे साथ हो या खिलाफ हो को ताल्लुकात की बहाली के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करने का मौका दे दिया। अगले एक अशरे में कमोबेश 20 बिलियन अमरीकी डॉलर्स के एवज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ नेटो को लॉजिस्टिक सहूलत फराहम की। लेकिन इस मरतबा ये मुआवनत गैर मुबहम नहीं थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अपने तवील मुद्दत मफादात से दस्तबरदार नहीं हुआ था, और ये मफादात बाज औकात अमरीकी अहदाफ से मुतसादिम थे। इसके नतीजे में जंग तवालत इख्तियार करती गई, जिसमें अमरीकी जानी नुकसान बढ़ता गया। यहां तक कि वियतनाम की तरह अफगानिस्तान से भी अमरीकियों को शिकस्त खाकर निकलना पड़ा। इस पर अमरीकियों ने पाकिस्तान पर धोखादही और दोहरा खेल खेलने का इश्तियाल अंगेज इल्जाम लगाया। इन 2 दहाइयों में पाकिस्तान अपने मफादात को देखते हुए चीन के करीब होता गया। इस दौरान अमरीका को बीजिंग की तरफ से अपनी आलमी बालादस्ती को दरपेश मुआशी और सियासी चैलेंज ने परेशान कर रखा था। इस पेशरफ्त का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ तस्वीराती शराकतदारी बढ़ाना शुरू कर दी गई। अब चीन और अमेरिका के दरमियान महाजाराई एक तनासुब की शक्ल इख्तियार कर गई है। यूक्रेन की जंग ने रूस और चीन को करीब तर कर दिया है और पाकिस्तान खुद को दोनों के दरमियान एक कशमकश में पाता है। इसके मगरिब के साथ गैर मुतजलजल तिजारती और इमदादी रवाबित हैं। तकरीबन 10 मिलियन पाकिस्तानी मगरिब और इसके इत्तेहादी मशरिक वस्ता के ममालिक में काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी मईशत को जमीन बोस होने से बचाने के लिए हर साल 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा रकम भेजते हैं। लेकिन चीन ने पाकिस्तान की मईशत में तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की है, और पाकिस्तानी फौज अपने हथियारों में जिद्दत लाने और नए हथियारों के हुसूल के लिए चीन पर इन्हसार करती है। इसने अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया है ताकि मकबूजा कश्मीर में मुसल्लह मुज़ाहिमत की पुष्टपनाही करने पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की भारत की काविश को नाकाम बनाया जा सके। इस कोशिश को मगरिब की ताईद भी हासिल थी। लिहाजा जब किसी भी बैनुल अक़वामी फोरम पर दबाव का सामना होता है तो पाकिस्तान अमरीका के खिलाफ चीन का साथ देता है।
एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वज़ा करदा पाकिस्तान का नया कौमी सलामती पॉलिसी फ्रेमवर्क खित्ते में जियो स्ट्रेटेजी के बजाय जियो इकोनॉमिक्स पर जोर देता है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी नाकाम मईशत और मुआशरे को तवाना करने के लिए तिजारत और इमदाद की अशद ज़रूरत है। इस नुस्खे के साथ मसला यह है कि पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक्स अमरीका और मगरब पर मुनहसिर है, जिनकी जुग्राफियाई हिकमत अमलियों की पाकिस्तान हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। इलाकाई रवाबित के लिए चीन का सीपैक मंसूबा तातुल का शिकार है, जिसकी एक वजह यह है कि वस्ती एशिया अफगानिस्तान का गेटवे इंतहाई गैर मुस्तहकम है और ईरान पर अमरीका की सख्त पाबंदियां हैं। भारत में अस्करियत पसंद हिंदुत्व को अरूज हासिल है। इसने कश्मीर पर तनाज़ात के हल के इम्कानात को कम कर दिया है। चुनाचे फरोग पाती हुई आलमी ताकत के साथ पाकिस्तान की राब्ते की राहें भी मसदूद हैं। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री हुक्मरान अशराफिया सूरत हाल को दुरुस्त करने की गलत कोशिशों और तजादात के जाल में फंसी हुई है। बैरूनी दुनिया में इसकी मईशत अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादियों से जुड़ी हुई है, लेकिन इसकी सियासत ने चीन का हाथ थाम रखा है। इस तजाद की वजह से जियो इकोनॉमिक्स रवाबित का सफर शुरू नहीं हो पा रहा। दाखिली तौर पर इसकी सियासत इंतहाई गैर जमहूरी अंदाज लिए हुए है। इसका मरकजी फार्मूला तकसीम करो और हुकूमत करो है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बेयकीनी पैदा कर रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार ने एतराफ़ किया है कि वो दो तरफा कर्जों में तकरीबन 27 बिलियन डॉलर्स की रीशेड्यूलिंग के ख्वाहां हैं, जो ज्यादातर चीन और मगरबी मालियाती इदारों से लिए गए हैं। इस दौरान बैनुल अक़वामी बरादरी से भी दरख्वास्त की जा रही है, खासतौर पर पेरिस क्लब से, कि तबाहकुन सैलाब से मईशत को पहुंचने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए अरबों डॉलर्स की ग्रांट दरकार है। मईशत की मायूस कुन हालत मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की तरफ से कारोबारी एतमाद को B दर्जे से C तक कम कर देने और आलमी बैंक की तरफ से GDP की शरह 2 से 3% तक रहने की तवक्को से जाहिर होती है। इस पर मुस्तजाद 2024 के लिए पाकिस्तान के आलमी बॉन्ड्स पर सूद की भारी शरह की तवक्को करते हुए सरमायाकार इन्हें फरोख्त कर रहे हैं। इससे मालियाती बहरान के गहरे होते हुए सायों की झलक मिलती है। अपनी उम्र के 75वें साल में पाकिस्तान को दाखिली मुआशी इन्हदाम और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। आलमी सतह पर पाकिस्तान तन्हाई और सर्द मोहरी का शिकार है। ये वो माहौल है जिसमें इसके जोहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ की बाबत खतरे की चिंगारी फूट पड़ी है। हमारा अलमिया यह है कि हम मामलात को हुकूमत तब्दील करने के लिए लॉन्ग मार्च करते हुए बद से बदतर बना देते हैं। इस दौरान हमारे पास मुआशी और खारजा पॉलिसी को सुधारने के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता जिसके जरिए रियासत और मुआशरे में वाज़ेह तब्दीलियां लाई जा सकें।